हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे ही इन सभी का ख्याल रखते रहें और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। तो आज हमारा टॉपिक है कि मम्मी पापा को या जो भी डैडी हैं, जो भी मम्मी हैं, उनको बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ऑब्वियसली होता क्या है कि मम्मी पापा जो भी हैं, माँ बाप जो भी हैं, वो आपको आपके साथ खिलाते हैं, सुलाते हैं। वहाँ तक सही है, सही है, लेकिन सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप रहते हैं उनके साथ, उठते बैठते हैं, आप अपने बच्चे के साथ उठते बैठते हैं, ऑब्वियसली बच्चा आपको देख के सब कुछ सीखता है। चलना सीखता है, बोलना सीखता है, रहना सीखता है, गाली गलौज जो भी आप उसके सामने करते हो वो भी सीखता है। तो ऑब्वियसली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को, आप दोनों हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी का जो रूम है, जो पति पत्नी का रूम है, वो एक्चुअली जो पति पत्नी का रूम है वो सेपरेट रहना चाहिए और बच्चे का रूम अलग से सेपरेट रखो। वो इसलिए कि अगर आपके ऊपर उंगली उठाए, कल को अगर बच्चा खुद बड़ा होके वो आपके घर में गर्लफ्रेंड या लड़की को लेके आए, इनवाइट करे, और कल कोई उस जो उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर फ्रेंड है, उसी के सामने अगर आपको मुंह के ऊपर कहे, कल को मालिक ऐसा ना करे, अगर कल को आपके मुंह पे आपको कहे कि पापा आप तो मम्मी के साथ उस दिन ऐसे लगे पड़े थे, वैसे लगे पड़े थे, तो फिर उसका कहने का मतलब सही है। तो कहने का मतलब सही है, लेकिन वो आपको गलत बोल रहा है। गलत क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने पहले ये ट्रीट नहीं किया उसको। ट्रीट मतलब बच्चे के साथ फ्रेंडली रहे, लेकिन इतना भी फ्रेंडली ना रहें कि बच्चे को आप अपने साथ रखने लग जाएं। आप बच्चे के सामने चुम्मे चाटी करें, बच्चे के सामने गाली गलौज करें, बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करें। तो ज़्यादातर जो बच्चा सीखता है वो आपको देख के सीखता है। ये वीडियो मेरा माता पिता, हस्बैंड वाइफ, ये कपल जो मैरिज हो चुकी है उनके लिए। क्योंकि जो बच्चा होता है, जब बच्चा नॉर्मली छोटा होता है, छोटे से जब तक वो बड़ा होता है तो आपको देख के सीखता है। तो जो भी आपको चुम्मा चाटी करनी है, जो भी आपको लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करना है, तो आप एक अपना सेपरेट रूम ले लीजिए। आप अपना सेपरेट रूम में रहिए। आप सेपरेट रूम में जितनी गालियाँ देनी है, जितनी गाली गलौज करनी, जितनी चुम्मा चाटी, जितना रोमांस करना है, वो अपना हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी अकेले करें, दोनों एक साथ एक रूम में। लेकिन उसमें अपने साथ बच्चे को ना रखें, क्योंकि बच्चा आपको देख के सीखता है। बच्चा जो भी सीखता है बचपन से लेकर जवानी तक आपको देख के सीखता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे को सेपरेट रूम रखें। अगर आपको बच्चे को कुछ सिखाना ही चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको ग्रंथ पढ़ाएं, ग्रंथ या फिर धार्मिक बनाएं उसको, ताकि वो आपका आपका आने वाले समय में, बुढ़ापे में या फिर आने वाले समय में आपका सहारा बने। आप उसको ग्रंथ पढ़ाएं, आप उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही एडवांस चल रही है, और बच्चे मोबाइल को देख के, लैपटॉप को देख के गंदी गंदी चीज़ें सीख रहे हैं। गंदी गंदी ऐसी बात नहीं है, इंटरनेट पे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। लेकिन आप बच्चे को अच्छा बनाएं और उसका रूम अलग रखें, ताकि आपको देख के वो चीज़ें ना सीखे जो उसको सीखनी चाहिए। आप उसको वो चीज़ें सिखाएं, जो आप उसको वो बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं। आप उसको अच्छे ग्रंथ पढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में आपका वो सहारा बन सके, आपको संभाल सके, ताकि उसको ये पता हो कि मेरे मम्मी पापा का और मेरा क्या फ़र्ज़ है, और मेरा क्या फ़र्ज़ है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पैदा किया और मैंने अपने मम्मी पापा का ख्याल नहीं रखा। ये मत बनाइए उसको कि मैं अपने खुद के पैर पे खड़ा हो जाऊंगा और मम्मी पापा जाए भाड़ में।
ये नहीं, क्योंकि बच्चा आपको देख के सीखता है। आप अगर उसको अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो कल को वो बच्चा आपके काम आएगा। तो इसलिए आप उसको ग्रंथ पढ़ाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, वीरों की या इनकी कहानियाँ सुनाएं ताकि बहादुर बने। ये ना सुनाएं कि म्याऊं आ जाएगा, चुप हो जा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आप बच्चे को भरमाएं ना, बच्चे को सताए ना, और बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं। और अगर उसका सिंगिंग में या डांसिंग में या फिर गेम में, स्पोर्ट्स में अगर टैलेंट है उसका, अगर आप पहचान सकते हैं माँ बाप के नज़रिए से, अगर टैलेंट के नज़रिए से अगर आप पहचान सकते हैं तो आप पहचानिए। अगर वो टैलेंट, अगर वो गेम में, किसी सिंगिंग में या किसी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर वो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है तो उसको रोकिए मत, क्योंकि एक टैलेंट ही एक ऐसा जरिया होता है जो बंदे को आखिर में बचपन में पता लग जाता है। उस बच्चे को एक लाइन दे दीजिए, इस लाइन पे चलना है। अगर बच्चा उस लाइन में जा रहा है, अगर बच्चा अपना टैलेंट सेलेक्ट कर चुका है तो उस टैलेंट में जाने दीजिए, उस टैलेंट में धकेलने की आप भी कोशिश करें, और टैलेंट में पूरा सपोर्ट करें उसका। क्योंकि होता ये है कि बच्चे को हम अपने ही वो डाल देते हैं भाई कि तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। नहीं, आप बच्चे का टैलेंट देखिए, बच्चे में क्या टैलेंट है, और बच्चा जो करना चाहता है वो करने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गलत करना चाहता है तो आप गलत ही करने देंगे, नहीं। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट है, सिंगिंग का, डांसिंग का, या फिर स्पोर्ट्स का, या फिर इंजीनियर का या डॉक्टरी का, कोई सा भी टैलेंट है तो उसको करने दीजिए, और आगे से आगे करने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को सेपरेट रूम में रखें, और जो भी आपको चुम्मा चाटी या फिर जो भी आपको कुछ भी करना हो, जो भी आपको हस्बैंड और वाइफ में होता है वो बच्चे के सामने ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो बच्चे का टैलेंट है उसको, अगर बच्चे में टैलेंट आपको पता लग जाता है या फिर बच्चा खुद टैलेंट की तरफ जाता है तो उसको टैलेंट की तरफ जाने दीजिए। अगर वो गलत दिशा में जाता है तो आप रोकिए, 100 बार रोकिए, बेशक आप 100 बार रोकिए। अगर आप बचपन से ही उसको अच्छे मैनर या फिर अच्छी चीज़ें, महाभारत ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब और महाभारत, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ऐसी चीज़ें पढ़ाते रहेंगे तो वो जवानी में, आप अगर बुढ़ापे में आ गए तो आपका वो सहारा बनेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप उसको ऐसे ट्रीट कीजिए कि कल को आपका वो सहारा बने और कल आपके लिए हो, कल आपके काम आ सके। अगर आप बूढ़े हो जाएं या फिर इस दुनिया से अलविदा कह रहे हों तब आपका वो सहारा बने या फिर आपके काम आए। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि आप बच्चे के साथ फ्रेंडली रहें, ताकि आपसे डरे ना कोई बात बताने के लिए। आप एक तरह से आप अपने बच्चे के फ्रेंड बन जाएं। अगर आप उनके फ्रेंड बन गए, आप अगर मम्मी पापा होते हुए आप अपने बच्चे के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप उस अपने बच्चे के अगर फ्रेंड बन गए तो आपको कोई बात बताने के लिए हिचकिचाएगा नहीं। होता क्या है कि मम्मी पापा बात पता लग जाती है, हाँ भाई मेरे बच्चे ने ये किया है, तो ज़ोर ज़ोर से मारने लग देते हैं, खाल उधेड़ देते हैं, खून निकाल देते हैं। ये करना नहीं चाहिए, डंडे से मार देते हैं, ये कर देते हैं, बाजू तोड़ देते हैं, टांग तोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है। आपकी गलती होती है, आपने बच्चे को सही ट्रीट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चा सीखता है वो माँ बाप को देख के सीखता है। तो आपको अब आपको ये देखना है कि बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है और क्या करना चाहता है। अगर आपको कल को कोई शिकायत भी बताए, अगर कल को उसके साथ कोई हादसा भी हो गया तो आपको बताने से हिचकिचाए ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर आप दोस्त बन के अगर आपको उसको ट्रीट कर रहे हैं तो आप उसके साथ मारपीट ना करें। आप उसको समझाएं, बेटा ये गलत है, ये गलत है।
तो होता क्या है कि बच्चा फिर समझ जाता है और फिर आपके काम आता है आगे आगे से आगे। और फिर वो हर पर्सनल से पर्सनल बात आपको बता देता है, क्योंकि आप उसके लिए दोस्त हैं। तो आप उसके साथ इतनी फ्रेंडली आप फ्रेंडली रहें, दोस्त बन के रहें, ताकि आपका बच्चा नरक में ना जा सके। मतलब कहने का मतलब है वो गंदी चीज़ें ना सीख सके। आप उसके फ्रेंड बनिए और हर बात उसको शेयर कीजिए। जो आपको बात बताता है उस बात का हल करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको पीटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल टांग खिंचाई ज़्यादा होती है। जो भी बात होती है उसका हल कम होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अपने बच्चे को सही ट्रीट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चा सीखता है वो माँ बाप को देख के सीखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चे के साथ फ्रेंडली रहें और बच्चे को अच्छी तरह समझाएं, बेटा क्या गलत है क्या सही है, और अच्छी नॉलेज दें, ताकि भविष्य में वो अपने देश का और आपका नाम रोशन कर सके। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।